दोस्तों आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की। आज देश में ताकतवर कौन है और कौन है जो आगे की राजनीति को डील करेगा। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का ग्राफ रहा है पिछले दिनों में, क्या योगी आदित्यनाथ उस ग्राफ पे फिट बैठते हैं या फिर उस ग्राफ में भी ऊपर निकलते हैं। तो आज हम इन दोनों नेताओं का कंपेयर करेंगे और जिस प्रकार से बीते दिनों में राजनीति हुई है उसकी भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में क्या हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पा रहे हैं या फिर महज योगी नाम ही। तो जिस प्रकार से आपने देखा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे, उसके बाद से उन्होंने लगातार काम करते चले आए और 2014 में उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आई, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और हाहाकार मच गया। इस प्रकार से मचा कि इतिहास गवाह है कि ऐसा हाहाकार कभी नहीं मचा था। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग देखने को मिली थी 2014 में। तो अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कई बार रहे, वहीं नरेंद्र मोदी का जो संघर्ष था वो भी बड़ा लंबा था। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी दोस्तों, वो हिंदूवादी नेता की छवि थी। गोधरा कांड आपको याद होगा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा था। वहीं योगी आदित्यनाथ की हम बात करें, उनका कंपेयर करें तो योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो लगाव है वो मठ से, गोरखनाथ पीठ से वो आते हैं। गोरखनाथ मठ से जुड़े हुए महंत हैं उसके। गोरखनाथ मठ कोई ऐसा वैसा मठ नहीं है, बहुत बड़ा मठ है, बहुत फेमस मठ है, बहुत ताकतवर मठ है, क्योंकि गोरखनाथ पीठ का जो इतिहास रहा है वो सदैव राजनीति से जुड़ा रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है या फिर हिंदुओं के नेता है तो फिर महज एक बाबा या फिर पुजारी हैं या फिर महंत हैं या फिर मठ के मठाधीश हैं। नहीं, क्योंकि गोरखनाथ मठ में आपने देखा था कि लगातार किस प्रकार से राजनीतिक उनका बैकग्राउंड रहा है गोरखनाथ मठ का। तो इसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने भी उसी परंपरा का निर्वहन किया, उसको आगे लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ बात करें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, तो आज विश्वव्यापी हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी किसी मामले में कम नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं भी अब विश्व स्तर पे होने लगी हैं। पाकिस्तान जैसा देश तो ये चर्चा कर रहा है, कहीं ना कहीं डर रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो पाकिस्तान को तो हिला के रख देंगे। क्यों? क्योंकि उनके भाषण आप देखते ही हैं, खुले आम बोलते हैं। ऐसी ही छवि नरेंद्र मोदी भी रखते थे। जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मंचों पे खुलेआम बोला करते थे। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ आज खुलेआम बातें करते हैं। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है कि वो तमाम सारे भाषण में अपने खुलेआम चर्चा करते थे मुसलमानों के ऊपर। ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को के लिए बहुत सख्त माने जाते थे। लेकिन फिलहाल अभी वो प्रधानमंत्री हैं तो कोई ऐसा बयान देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज भी खुले मन से दहाड़ते हैं कि या फिर पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा। वहीं तमाम सारे और फैक्टर हैं। चाहे हम ओबीसी फैक्टर की बात कर लें, नरेंद्र मोदी ओबीसी नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं। और ओबीसी का जो समुदाय है दोस्तों, आज देश में बहुत बड़ा समुदाय है। सवर्ण की बात कर लें या फिर हरिजन या दलित की बात कर लें, उससे कहीं बड़ा समुदाय ओबीसी का है देश में। तो ओबीसी फैक्टर भी नरेंद्र मोदी के साथ है। वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो राजपूत नेता के तौर पे माने जाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा जो है वो राजपूत नेता का है। तो कहीं ना कहीं इस फैक्टर में योगी आदित्यनाथ थोड़े से डाउन पड़ते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव मठ से है, तो एक बाबा है, सन्यासी है, साधु हैं, तो ऐसे में उनकी कोई जाति भी नहीं है। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी से कम नहीं आके जाते। वहीं नरेंद्र मोदी की बात कर लें, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी बीते दिनों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई चली गई है, तो इधर योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता विश्वव्यापी देशव्यापी होती चली गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से बात कर लें तो नरेंद्र मोदी से कहीं कम योगी आदित्यनाथ नहीं है। जिस राज्य में भी जाते हैं वहां पे वो छा जाते हैं, वहां पे उनकी चर्चाएं होती हैं। और उनके जो काम करने के अंदाज हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से देश जानता है किस प्रकार से उनकी बुलडोजर नीति काम करती है। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक और बातें हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाना कोई आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गली गली में माफिया घूमते हैं, घर घर से गुंडा माफिया बनते हैं। इस प्रकार की अफवाहें उत्तर प्रदेश के बारे में लोग फैलाते भी हैं। वो कहीं हद तक सही भी है कि उत्तर प्रदेश जितना गुंडई किसी भी राज्य में नहीं है। तो ऐसे राज्य को चलाना, तो गुजरात की जोग्राफिक लोकेशन की बात कर ले या फिर गुजरात की क्षेत्रफल की बात कर ले या फिर गुजरात की जनसंख्या की बात कर ले, तो किसी मामले में उत्तर प्रदेश में सटीक सेट नहीं बैठता है। और उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ इसको बखूबी चलाते हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जब से राज आया तब से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, कानून व्यवस्थाएं सुधर गई हैं। यही माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है वो प्रधानमंत्री पद का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी भी बनारस से ही सांसद हैं, यानी जो प्रधानमंत्री रहता है उसका लगाव उत्तर प्रदेश से जरूर होता है, तभी वो कहीं ना कहीं राजनीति में सफल हो पाता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बखूबी चला ले जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ये भी स्पष्ट करता है कि योगी देश को चलाने में सक्षम होंगे। वहीं नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो गुजरात जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात का इतिहास आप जानते हैं, गुजरात एक समृद्ध राज्य है। गुजरात NRIयों का राज्य है, गुजरात विदेशियों का राज्य है, ऐसे लोगों का राज्य है जो ज्यादातर गुजराती विदेश में जाके बसे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो NRI सपोर्ट नरेंद्र मोदी के साथ सदा रहा है। वहीं गुजरात में उद्योग व्यापार की बात करें, टेक्सटाइल मामले में गुजरात आज विश्व में फेमस है। तो कर की बात कर लें या फिर बिजनेस की बात कर लें, गुजरात इस मामले में भी समृद्ध है, और मोदी को कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा लाभ गुजरात में मिला था। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी गुजरात को एकदम फूल की तरह चमका दिए थे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें इतनी नहीं है जितना गुजरात में है। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को चलाना बखूबी जान रहे हैं, और जान रहे हैं कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की इंडस्ट्री, और हाँ, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी उसको योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से लेकर चल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में योगी आदित्यनाथ सक्षम हो गए हैं। तो माफियाओं का खात्मा, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी खत्म करना यूपी से, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना, और उसके साथ साथ इकोनॉमी को सुधारना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। सड़कों की हालत आज उत्तर प्रदेश में ऐसी है, पहले तो सड़कें चलने लायक नहीं हुआ करती, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो चमक ना रही हो। तो लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश को बखूबी मुख्यमंत्री चला रहे हैं। ये संदेश है कि अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के काबिल होते चले जा रहे हैं। तो जब हम दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की तुलना की बात आती है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ किसी भी मायने में नरेंद्र मोदी से कमजोर नहीं फिट होते, उनसे कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट ऊपर ही वो निकलेंगे। क्यों? और सबसे बड़ा उनका फैक्टर है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की उपज नरेंद्र मोदी है। ये सब जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं, इसकी चर्चाएं विश्व में भी। RSS आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और उस संगठन की उपज नरेंद्र मोदी है। RSS का सबसे बड़ा हाथ था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में। नरेंद्र मोदी RSS के प्रचारक थे, ये सभी जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब RSS का रुझान नरेंद्र मोदी से खिसक के योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है, और मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा लाइक करना शुरू कर दिया। यही बात रही है कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से, अमित शाह जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को मठ से उठा के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, उसमें RSS की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि RSS के बिना सहमति के संभव ही ना था दोस्तों। लेकिन RSS ने इसको संभव किया। RSS ने योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, और उसको आगे भी बढ़ाया। और हाँ, आज RSS के हिसाब किताब से योगी आदित्यनाथ काम भी कर रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से बीते दिनों में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मिलने की चर्चाएं बड़ी जोरों से थी, क्या गुफ्तगू होनी थी कि मोहन भागवत स्पेशली मठ जाएंगे योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। तो RSS अब नरेंद्र मोदी से ज्यादा योगी को लाइक करने लगा है, यानी RSS को अब मोदी के बजाय योगी आदित्यनाथ में भविष्य दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अब रिटायर होने का समय जल्द आ रहा है। 29 तक उनकी रिटायरी तो संभव ही है। उसके बाद से सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो RSS ने इसके लिए कमर कस ली है, और RSS कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी किससे ज्यादा अब योगी को लाइक करने लगा है, और चाह भी रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश की कमान संभाले। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ के पास एक पॉइंट में कमी आती है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के पास अमित शाह जैसे चाणक्य बैठे हुए हैं, जो राजनीति में बैकग्राउंड में दिमाग लगाते हैं किस प्रकार से चलाना है। वहीं योगी आदित्यनाथ को इनकी तलाश है कि कोई अमित शाह जैसा चाणक्य उनको भी मिल जाए, जो पूरी तरीके से उनको बैकग्राउंड से डील करे। गुजरात लॉबी बनाई गई थी, उसमें नरेंद्र मोदी अमित शाह सबसे ऊपर हैं। गुजरात लॉबी कहा जाता है देश में प्रभावी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी लॉबी अब कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। और योगी आदित्यनाथ भी अब चाह रहे हैं कि वो एक ऐसा चाणक्य पैदा कर दे जिसके चलते वो देश के प्रधानमंत्री बने, और हाँ, उनको पीछे से बहुत बड़ा सपोर्ट रहे। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में हम कंपेयर करते हैं, तो ये निकल के आता है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी मायने में नरेंद्र मोदी से कमजोर नहीं है। वहीं अमित शाह की बात करें तो अमित शाह का भी नाम आज प्रधानमंत्री के लिए चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से बहुत नीचे है, क्योंकि RSS की चाहत, दूसरी पब्लिकली लोकप्रियता, तो आज पब्लिकली लोकप्रिय में मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही आते हैं। मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई आता है तो योगी आदित्यनाथ उस पायदान पे खड़े हुए हैं। और हाँ,
अगर हम ग्रोथ की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उस प्रकार से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से ऊपर निकल चुके हैं। और जो उनकी लोकप्रियता है कहीं ना कहीं वो विश्वव्यापी होती चली जा रही है। योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं आज देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है और उत्तर प्रदेश के तो सभी राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो चुकी है। तो ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद देश को संभालने के लिए हम कंपेयर करते हैं तो ये निकल के आता है कि योगी आदित्यनाथ फिट बैठ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी मोदी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वही मोदी से भी हटके कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि उनकी एक अलग छवि बन रही है। और हाँ, हिंदू हृदय सम्राट की बात कर लें तो आज भी नरेंद्र मोदी के बाद या फिर नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा हम कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के बड़े नेता हैं। वो खुले मंच पे कहते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम। वो खुले मंच पे कहते हैं कि जो इस प्रकार से उनको उत्तर प्रदेश में उन्होंने गुंडाई कम की है, कोई भी माफिया होता है उसके खिलाफ खुले आम चिल्ला के कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे। तो छवि जो है योगी आदित्यनाथ की वो बरकरार है और योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में देश का भविष्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश में आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है, हम पॉपुलैरिटी का ग्राफ कर लिया, हमने जो भी पैमाने पे कंपेयर किया, कोई भी पैमाना आप कमेंट करके जो बताइए कि मैंने क्या गलत कंपेयर किया है और आपके हिसाब किताब से कौन सा पैमाना छूट रहा है या फिर किस पैमाने पे वो मोदी से नीचे रह गए हैं, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।